असम की बाढ़ अब तक लाखों घरों को, आपको बता दें कि कांकड़ा ये कहता है कि 50 लाख घर जो लोग हैं वो वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश से बचने के लिए लोग राहत शिविरों का रुख कर रहे हैं, शरणार्थी बने हुए हैं। वहीं कुछ लोग सड़कों पर ही टेंट लगाकर जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों तक जिंदगी और राहत की उम्मीद पहुंचा रहे जलवीर बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। बाढ़ के कोहराम से असम में तबाही की इबारत लिखी जा रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को नई आफत की बादल जल्द ही छट जाएंगी। और इस उम्मीद के पीछे की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीर। यह आज असम से आई राहत और बचाव की सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीर है। एक तस्वीर जो बताती है कि असम में जल प्रलय के बीच किस तरह से जांबाज फरिश्ते बन गए हैं। वो फरिश्ते जिनके लिए एक माँ के दिल से दुआएं निकल रही है। हमारे बच्चे को जन्म हुआ था, उसके बाद सर लोगों ने मिलकर हमें हमारे बच्चे को फ्लड सिस्टम से पार कराया। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से तहे दिल से उनका थैंक यू। आप लोग नहीं होते तो हम लोग जैसे बहुत मुश्किल में फंस जाता। बहुत हेल्प किए हम लोगों ने बेटालियन, और हम भी दुआ करते हैं हमारा बेटा कभी फौजी बने, ये भी हम कोशिश करेंगे। दरअसल ये महिला अपने 6 दिन के नवजात के साथ बाढ़ के पानी से घिर गई थी। ऐसे में असम राइफल्स के जवानों और अधिकारियों ने न केवल इस परिवार को बचाया, बल्कि बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने भी निकल पड़े। उधर दूसरी तरफ असम की बाढ़ में जिंदगी बचाने के साथ साथ जिंदगी चलाने की मुहिम भी जारी है। सिलचर में सैलाब के चलते बेघर हुए लोगों के लिए फिलहाल ये रिलीफ कैंप ही घर बन गया है। बाढ़ के चलते जिंदगी पानी पानी हुई तो जैसे इस कैंप में राहत का किनारा मिल गया। यहाँ लोगों की खाने पीने से लेकर बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने तक के इंतजाम किए गए हैं। इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि बाढ़ के कहर ने चाहे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहे। लेकिन सिलचर के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अब भी अपने घरों में फंसे हैं। इन इलाकों में हालात इतने बदतर हो चले हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों और गलियों में इतना ज्यादा भर गया है कि लोग छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सेना के जवान राहत सामग्री को रस्सी के जरिए पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी नीचे घरों में भरा हुआ है। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। मोरीगांव की इन तस्वीरों को देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ जल प्रलय ने पानी का पहरा बिछा दिया हो। बाढ़ का पानी चारों तरफ ऐसे पसरा हुआ है जैसे जमीन से जिंदगी का रिश्ता खत्म हो गया हो। लेकिन लोगों के सब्र के आगे जल सैलाब का हौसला टूटने लगा है और बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। यहाँ पे बाढ़ आए हुए आज 2 या 3 सप्ताह हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है हम लोगों को। यहाँ पे वो जो लोग है घर से निकल कर रास्ते पे आया है, जो रिलीफ सरकार ने हमको रिलीफ दी है। मोरीगांव में पानी के घटने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर पहले पानी का पहरा था, अब उन सड़कों पर पानी घटने से ये महिलाएं निकल पा रही हैं। हालांकि फिर भी आफत कम नहीं हुई है, क्योंकि घरों के चारों ओर अभी भी बाढ़ का पानी जमा है। यही वजह है कि अभी भी लोग सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आफत के बीच ही राहत का इंतजाम भी किया गया है। सरकार की कोशिशों पर बाढ़ पीड़ितों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और उन्हें जरूरी दवाइयां भी दी जा रही हैं। ऐसे आ रही है, लोगों का तो मानसिक का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उनसे सडनली 1 महीने में दो से फ्लड आ गया, तो इन से लोगों का बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को मेंटल सपोर्ट देने के लिए और थोड़ा मेडिसिन, यहाँ पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकेट्रिक पेशेंट है, उन लोगों को भी मेडिसिन देने के लिए और थोड़ा बच्चों लोगों के लिए खाना वगैरह लेकर आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा इन्हें सरकारी राशन में गेहूं, चावल, चीनी और तेल भी दिया जा रहा है, ताकि बाढ़ के बीच में कम से कम इन्हें खाने पीने की कमी का सामना न करना पड़े।
असम बाढ़ पीड़ितों की तरफ केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। मणिपुर से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने असम के लिए 135 क्विंटल चावल, दाल के 102 पैकेट, नमक के 120 पैकेट और सरसों के 120 पैकेट से भरे 3 ट्रक असम के लिए रवाना किए हैं। मदद की इन कोशिशों के बीच ही फिलहाल गनीमत ये है कि पिछले कुछ दिनों में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली है। वहीं बारिश रुकने से बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि निचले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही लोग सैलाब के संकट से उबर सकेंगे।